नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। हाईकोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों की दुर्दशा पर एमसीडी दिल्ली सरकार और डीडीए को लगाई फटकार। दिल्ली में शौचालयों और सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव के प्रति उदासीनता पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और डीडीए को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि आम जनता के लिए पर्याप्त और उचित शौचालय और सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित मुद्दे पर विचार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्वी दिल्ली के इलाकों के नलों में काला पानी, हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में नलों से काले रंग का पानी आने की शिकायतों वाली एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड संबंधित इलाकों में निरीक्षण करने और जलापूर्ति को सुधारने का निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पूर्वी दिल्ली के योजना विहार, आनंद विहार, जागृति एनक्लेव और आसपास के अन्य इलाकों में अत्यधिक दूषित पेयजल आ रहा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 4 दशक बाद खुलने जा रहा ये विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने दी 6 पदों को मंजूरी। 4 दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपने परिसर में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग स्थापित करने के लिए तैयार है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय में 6 शिक्षण पदों को मंजूरी दी। जामिया में 1985 से स्थायी संकाय सदस्यों के बिना बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड पाठ्यक्रम संचालित है। पुरानी गाड़ियों की जब्ती पर दिल्ली पंचायत संघ का विरोध, इलेक्ट्रिक वाहनों पर मांगी 30% सब्सिडी। दिल्ली पंचायत संघ ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि पुरानी गाड़ियों की जब्ती की समय सीमा बढ़ाई जाए और गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग होने वाले 2 पहिया और छोटी कारों के बदले इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम से कम 30% की सब्सिडी दी जाए। इससे न केवल दिल्ली देहात व ग्रामीण किसान परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार का प्रदूषण नियंत्रण अभियान भी गति पकड़ेगा। सोनिया और राहुल गांधी ने रची थी 2000 करोड़ रुपए हथियाने की साजिश, कोर्ट में ईडी का दावा। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत को बताया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का पूरा स्वामित्व मात्र 50 लाख देकर हासिल किया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एजेएल के पास दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, पंचकुला, पटना और अन्य स्थानों पर भी संपत्तियां हैं। 24 AC 5 टीवी, 3 बड़े झूमर के साथ सीएम रेखा गुप्ता के साथ आवास पर मिलेंगी कई खास सुविधाएं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर सवाल उठने के बाद अब दिल्ली के नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नए आवास पर मिलने वाली सुविधाओं पर भी घमासान छिड़ सकता है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जल्द ही राजनिवास मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 1 में शिफ्ट होने जा रही हैं। पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने बताया कि सीएम रेखा गुप्ता के नए आवास में 80 लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट, एग्जॉस्ट और अन्य सेक्शन को पूरी तरह से फिर से वायर करना होगा। पीडब्ल्यूडी टेंडर में कहा गया कि 23 प्रीमियम एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन, 16 वॉल फैन और 24 2 टन के एयर कंडीशनर लगाए जाएंगे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है। दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर में वांटेड लुटेरा ललित घायल, 2 दर्जन वारदातों में था शामिल। दिल्ली के सराय काली खां बस अड्डे के पास एक जॉइंट ऑपरेशन में एक वांटेड सजायाफ्ता लुटेरा ललित उर्फ नेपाली घायल हो गया। ललित लगभग 2 दर्जन वारदातों में शामिल था। घायल बदमाश साकेत थाने के एक मुकदमे में 14 वर्ष का सजायाफ्ता भी है। पुलिस को इसकी तलाश कई दिनों से थी। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पर गोली चलने की खबर को पुलिस ने किया खारिज। बीजेपी के दिग्गज नेता और दिल्ली सरकार में कद्दावर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पर फायरिंग की खबरें सामने आई। ऐसे आरोप लगे कि बुधवार दिन में उनके ऊपर गोली चली। हालांकि मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुद इन खबरों का खंडन किया। दिल्ली सरकार और एलजी के अमित शाह ने जमकर की तारीफ। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब तीनों स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की रेखा सरकार और एलजीवी के सक्सेना की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मैं दिल्ली सरकार को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से तालियां भी बजवाईं। एसबीआई केवाईसी अपडेट के नाम पर दिल्ली के शख्स ने 10 लाख की ठगी, झारखंड से जुड़े हैं तार। दिल्ली पुलिस ने फिशिंग और पहचान चोरी रैकेट का भांडाफोड़ किया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने एसबीआई क्रेडिट कार्ड से जुड़े फर्जी केवाईसी अपडेट की आड़ में दिल्ली निवासी से 10.80 लाख रुपए की ठगी की। अब इस मामले में तार झारखंड से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन का असर, मर्सिडीज के स्क्रैप होने पर शख्स का छलका दर्द।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ओवर एज हो चुके वाहनों को फ्यूल न देने के घटनाक्रम के बीच कुछ लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को बेच रहे हैं, तो कुछ लोग इनकी तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर अपने दुख भरे पोस्ट लिख रहे हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच दिल्ली के एक शख्स ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने पिता की वेल मेंटेन 16 साल पुरानी मर्सिडीज बेंज E280 V6 को विंटेज स्क्रैप से अधिक कुछ नहीं बताए जाने पर अपनी पीड़ा जाहिर की। भारतीय शख्स पर थाईलैंड में लगा करोड़ों रुपए के हीरे चुराने का आरोप, एचसी ने दी बड़ी राहत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने थाईलैंड में करोड़ों रुपए के हीरे चुराने के आरोप में प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहे एक शख्स को अग्रिम जमानत दी। इस बारे में फैसला सुनाते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि शख्स कहीं छिप नहीं रहा है और लगातार जांच में सहयोग करने को भी तैयार है। इसके अलावा वो भारत में है और सबूतों से छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। दिल्ली में लगाए गए शिकायती बॉक्स, रेखा गुप्ता ने खुद खोलकर पढ़े पत्र। दिल्ली वालों की शिकायतें अब पत्र की मदद से सीधे सीएम रेखा गुप्ता के पास पहुंचेंगी। रेखा गुप्ता इन शिकायती पत्रों को खुद खोलेंगी और इन समस्याओं का निराकरण करेंगी। अब सवाल होगा कि इन पत्रों को कैसे सीएम साहिबा तक पहुंचाया जाए, तो इसके लिए सरकार ने सभी डीएम, एसडीएम, रजिस्ट्रार ऑफिस में शिकायती बॉक्स लगाए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन पत्रों को खोला और पढ़कर इनकी समस्याएं समझी। 900 करोड़ के साइबर फ्रॉड केस में ईडी की रेड, दिल्ली के 5 ठिकानों पर छापेमारी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी एक चीनी नागरिक और कुछ अन्य लोगों द्वारा किए गए 900 करोड़ से ज्यादा के साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई। दिल्ली पुलिस ने किया खतरनाक गैंग का खुलासा, अनारदाना की गोलियों के रूप में बेच रहे थे कुछ और। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो अनारदाना नाम से हर जगह आसानी से मिलने वाली पाचन गोलियों के रूप में उच्च गुणवत्ता वाली अफीम की तस्करी कर रहे थे। दिल्ली में दुकान पर बिक रहा था गाय का मांस, पुलिस ने लिया एक्शन। लगभग 1 महीने पहले उत्तर पश्चिमी दिल्ली के विजयनगर इलाके में दुकान पर गाय का मांस बेचने की बात सामने आई थी। इस मामले में दुकानदार की स्थानीय लोगों ने पिटाई कर डाली। बाद में पुलिस ने आरोपी की दुकान से मांस का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया था। अब जांच की रिपोर्ट आई है। जांच में ये साफ हो गया कि दिल्ली की इस दुकान पर गाय का ही मांस बेचा जा रहा था। दिल्ली सरकार ने 1000 कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस को दी राहत, फिर बढ़ाई सेवा अवधि। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली करीब 1000 नर्सेस की सेवा अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। इन सभी का कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को खत्म होने वाला था। अधिकारियों के अनुसार हालांकि इस संबंध में अभी तक औपचारिक सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया। गाजियाबाद में कांवड़ रूट पर कई खामियां, 12 विभागों को भेजा नोटिस। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा मार्ग पर काम में लापरवाही बरतने के आरोप में जिलाधिकारी ने 12 विभागों को नोटिस जारी कर दिया है। इन विभागों ने आदेश के बावजूद अब तक काम शुरू नहीं किया, जबकि जिलाधिकारी ने कांवड़ मार्ग पर व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 जून तक का समय दिया था। पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे घाना। राष्ट्रपति महामा ने एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर घाना पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी पश्चिम अफ्रीकी देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकें करेंगे और मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के निमंत्रण पर घाना की यात्रा पर आए मोदी ने यहां पहुंचने पर कोटोका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर सलामी गारद का निरीक्षण किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार भर्तियों में लागू किया आरक्षण, एससी और एसटी कोटे की पूरी हुई मांग। सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक पदों की भर्ती में पहली बार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण लागू हुआ। 24 जून को जारी किए गए सर्कुलर में पदों के आरक्षण की जानकारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट में हर साल 200 पदों पर भर्ती मंजूर है। भारत को मिलने वाले हैं लड़ाकू हेलीकॉप्टर, यूएस इजराइल जैसे देश कर रहे इस्तेमाल। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। लंबे समय के इंतजार के बाद भारतीय सेना को अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच मिलने जा रहा है। जल्द ही इसकी डिलीवरी होगी। इससे सेना की ताकत में पहले की तुलना में काफी इजाफा होगा और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। दिल्ली से अहमदाबाद मात्र 4 घंटे में इंडियन रेलवेज देने वाला है एक और तूफानी ट्रेन का तोहफा। देश को बुलेट ट्रेन मिलने का सपना जल्द पूरा होने वाला है। मुंबई के बाद बुलेट ट्रेन जैसे तूफानी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन दिल्ली से अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। इससे दिल्ली से अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। खास बात यह है कि इस हाई स्पीड ट्रेन का फायदा राजस्थान के यात्रियों को भी मिलेगा।
अब रुकेगी टिकट्स की कालाबाजारी। 15 जुलाई से आधार नंबर जरूरी, नए ऐप में मिलेंगी 9 सुविधाएं। रेलवे यात्री सुविधाओं के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर रेल1 ऐप के माध्यम से सुविधा लेकर आ गया है। पहले ही दिन ऐप में अपडेट आ गया। टिकट्स की कालाबाजारी रोकने के लिए 15 जुलाई से आधार नंबर अपडेट करने के बाद OTP आएगा। उसके बाद ही यात्री टिकट बुक करवा पाएंगे। पहले दिन ऐप को डाउनलोड करने के बाद पता चला कि ऐप ठीक तरीके से काम कर रहा है। आ गई तारीख, इस दिन जारी होगा CUET UG का रिजल्ट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2025 की तारीख का ऐलान कर दिया है। रिजल्ट 4 जुलाई 2025 को जारी होगा। इस दिन छात्र अपना रिजल्ट CUET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख पाएंगे। बता दें कि इस साल 13 मई से 3 जून के बीच ये परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें करीब 13.5 लाख छात्र शामिल हुए। राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले सरकार की लापरवाही से जरूरी खाद की किल्लत से जूझ रहा देश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि देश के किसान उर्वरकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही। उन्होंने दावा किया कि चीन से आने वाले खास उर्वरकों की आपूर्ति रुकने के बावजूद सरकार ने कोई वैकल्पिक तैयारी नहीं की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।